तो कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए वो सब चीज़ दिखाने वाले हैं जो आप काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये आईसी कितने की आती है, ये आप कहाँ से ली। तो बस सब कुछ इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आईसी कितने की आती है, कितने का आपका मॉसफेट आता है, ठीक है, कितने का ट्रांजिस्टर आता है। तो ये सब देखिए, मैं सब आज मार्केट से खरीद के लाया हूँ। तो ये देख सकते हैं सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। और ये देखिए कुछ मैं ये 12 वोल्ट के एलईडी हैं, ये लेकर आया हूँ मैं। ये आपके ये देखिए आपके 2.4 वाट के एलईडी हैं, 12 वोल्ट के डीसी, ठीक है। 4 एलईडी है। तो इन सब की मैं प्राइस बताने वाला हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। तो वीडियो बनी रही है। तो चलिए बनाते हैं। और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं आगे। तो दोस्तों जो मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ तो आपके स्टेट में अलग हो सकती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। ये मैं आपको जो दिल्ली के अंदर यानी कि आगरा के अंदर की प्राइस बता रहा हूँ, जो मैं आगरा से ये कंपोनेंट खरीदी है, ठीक है। आपको बताइए आगरा एक स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उसकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है सेम ही होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी जो कंपोनेंट की प्राइस है सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एनी 555। तो ये देखिए ये है एनी 555, ये एक टाइमर आईसी है, ठीक है। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये एक आईसी आपको 5 रुपये की पड़ती है, जो मैं खरीद के लाया हूँ। अपनी प्राइस बता रहा हूँ मैं, एनी 555, ठीक है। ये आपकी 5 रुपये की आईसी है। तो एक आपकी ये हो गई। तो अब ले चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ LM386, ठीक है, जो मैं खरीद के लाया हूँ। तो ये देखिए ये LM386, ये आपको 10 रुपये की एक पड़ती है। ये 10 रुपये की एक आईसी है। बेसिकली ये एक एम्पलीफायर आईसी है जिसमें हम छोटा प्री एम्पलीफायर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट हो चुके हैं। अब मैं ले चलता हूँ जो कि सबसे हाई डिमांडेड रहती है, जो आपके इन्वर्टर वगैरह में ज़्यादातर यूज की जाती है, वो आईसी है ये 4047। तो ये देखिए काफ़ी लोगों ने कमेंट की थी कहाँ से खरीदते हैं। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये HCF 4047 के नाम से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काम बराबर आपके करती है, ठीक है। तो ये आईसी आपको पड़ेगी एक 20 रुपये की। तो ये दोस्तों ये आईसी है 20 रुपये की आईसी है, ये 4047, ठीक है। तो अब ले चलते हैं आपको दूसरी आईसी की तरफ। तो ये देखिए ये मेरे पास TL494N। तो ये भी एक इन्वर्टर के लिए आईसी है, जो आपको अधिकतर इन्वर्टर में देखने को मिलती होगी, ठीक है। तो इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये आपको पड़ेगी एक 18 रुपये की। ये मुझे पड़ी है एक 18 रुपये की, ठीक है। तो ये देखिए आपके 4 कंपोनेंट हो चुके, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ SG3525। तो ये देखिए सॉरी ये वाली नहीं है, ये वाली SG3525A, ठीक है। तो ये भी एक इन्वर्टर पर ज़्यादा आधारित एक आईसी है। इसको भी हम इन्वर्टर में ज़्यादातर यूज करते हैं, जो स्क्वायर वेव और साइन वेव जो इन्वर्टर होते हैं उनको बनाने के लिए। तो मैं इसकी आपको प्राइस बताऊं तो ये मुझे पड़ी है 15 रुपये की एक आईसी, ठीक है। ये आपको एक 15, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदे तो इन सब कंपोनेंट को तो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। अगर आप इन्हें को ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदते हो तो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब ले चलते हैं आपको एक और आईसी की तरफ। तो वो आईसी हमारी LM7812 है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो ये देखिए ये है L7812 ये आपकी रेगुलेटर आईसी है, जो आपको 12 वोल्ट आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी बेसिकली आपको इन्वर्टर में 12 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज की जाती है, कई सप्लाई में यूज की जाती है। तो इसकी मैं प्राइस आपको बताऊं तो ये आपको पड़ी है 2 रुपये की एक। नो सॉरी दोस्तों, ये आपको पड़ी है 10 रुपये की आईसी। ये आपको एक L7812 भी आपको 10 रुपये की एक आईसी पड़ती है, ठीक है, रेगुलेटर आईसी है। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो अब वो आईसी है 4017। तो ये देखिए CD4017BE ये आईसी है। ये आपको ज़्यादातर जो LED चेसर वगैरह होते हैं और जो इन्वर्टर में काफ़ी यूज की आती है ये वाली आईसी आपको। तो इसकी मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये आप मुझे पड़ी है 15 रुपये की एक आईसी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। मैंने डायोड भी लिए थे, ये फास्ट डायोड है FR207, ठीक है। तो इस डायोड की प्राइस है 1 रुपये का एक डायोड है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। तो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर। तो
अब बारी है C945 ट्रांजिस्टर। तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये है C945 ट्रांजिस्टर, जो भी काफ़ी सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं। ये मुझे पड़ा है एक 3 रुपये का ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके मुझे एक 3 रुपये का पड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेरे पास है एक और BC547। ठीक है, ये भी ट्रांजिस्टर आपका NPN। तो ये मुझे पड़ा है 1 रुपये का एक। ठीक है, काफ़ी सस्ते हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डिलीवरी चार्ज होता है वो आप अपना लेते हैं आपके घर तक पहुंचाने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई नियर में वो हो तो आप ऑफलाइन ही खरीदें। तो चलिए अब चलते हैं आगे। IRF 3205 मॉस्फेट पर। अब आ जाते हैं मॉस्फेट पर। तो ये देखिए, ये है IRF 3205, ये मॉस्फेट है। ठीक है, ये पावर मॉस्फेट होता है, ये आपका थोड़ा महंगा आता है। तो ये मुझे पड़ा है 25 रुपये का एक मॉस्फेट। ठीक है, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको थोड़ा महंगे पड़ेंगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ये मुझे 25 रुपये का एक मॉस्फेट पड़ा है। ठीक है, तो अभी चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ IRF Z44N। तो ये देखिए, IRF Z44N मॉस्फेट है। ये भी मुझे पड़ा है आपका, इसकी मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये मुझे 13 रुपये का पड़ा है। ये थोड़ा सस्ता है, इससे आप प्राइस में आ जाता है ये IRF Z44N। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको IRF 540। जी सही सुना दोस्तों आपने, ये है IRF 540N मॉस्फेट। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 100 वोल्ट का मॉस्फेट है आपका ये। ठीक है, तो इसकी मैं प्राइस बताऊँ आपको तो ये मुझे पड़ा 17 रुपये का एक मॉस्फेट। ये मुझे 17 रुपये का एक मॉस्फेट पड़ा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक IC आपने जो कभी देखी नहीं होगी, इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें इन्वर्टर में मैं इसको यूज करूँगा। तो ये देखिए, ये है CD4001। ठीक है, ये आपको IC दिखाई दे रही होगी, HEF 4001 UBP। ठीक है, तो मैं इसकी आपको प्राइस बता दूं तो ये मुझे पड़ी है एक 17 रुपये की। सॉरी दोस्तों, ये मुझे 20 रुपये की पड़ी है। तो इसकी प्राइस 20 रुपये की है। ठीक है, तो अब ये आपके कंप्लीट हो चुके। तो अब मैं आपको ट्रांजिस्टर पर ले चलता हूँ थोड़ा। तो मैं अब आपको दिखा दूँ एक ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए, BD140। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये मुझे 4 रुपये का एक पड़ा है। ठीक है, 4 रुपये का एक पड़ा है आपको। और एक और मेरे पास ये देखिए, BD139, एक NPN और PNP ट्रांजिस्टर दोनों है इसमें। ठीक है, तो BD139 ये भी मुझे 4 रुपये का एक पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों सब मैंने आपको वीडियो में दिखा दिए जो किस किस की क्या प्राइस थी। ठीक है, तो अब मैं आपको इन LEDों की प्राइस बता दूं। ये देखिए, 12 वोल्ट की LED DC पर आधारित हैं। तो मैं इनकी प्राइस आपको बताऊं तो ये मुझे एक 10 रुपये की LED पड़ी है एक। ठीक है, 4 LED हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी देख लिया आपने किस कंपोनेंट की कितनी प्राइस थी। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों ये देखिए, ये है PCB कॉपर क्लेड प्लेन बोर्ड है आपका ये, जिसमें हम कोई सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, और जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है उससे आपको ये सर्किट तैयार करना पड़ता है। ये प्लेन है, आपको मैं दिखा दूं इधर से। ये देखिए, प्लेन कॉपर बोर्ड है, ये 1x1 का है पूरा। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको प्राइस बताऊं तो ये मुझे 160 रुपये का पड़ा है। अगर आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको कम से कम ये 300 रुपये का पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जिससे मैं जहाँ से मैं खरीदा इसे मैं बता दूँ आपको 160 रुपये का ये आया है। ठीक है, इस पर आप कोई भी सर्किट प्रिंटेड कर सकते हो और इसे तैयार कर सकते हो, इन्वर्टर का कोई भी जैसा आप चाहें। तो दोस्तों बस वीडियो में यही था। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।